ये खौफनाक दृश्य जो अभी अभी आपने देखा, ये मामला था दिल्ली के पराठे वाली गली का। यानी दिल्ली के एक मशहूर इलाके में शूट आउट हुआ था। 4 लोग मारे गए थे और घटना के बाद वहां सन्नाटा था। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं मनोज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के मशहूर इलाके में सरेआम गोली चली थी और जमीन पर लाशें बिछी हुई थी। लेकिन इतनी लाशों के बीच एक लड़की थी जो जिंदा थी और वो थी इस घटना की चश्मदीद गवाह नेमत बेग। वो जिंदा बच तो गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। कौन थी नेमत बेग और क्या हुआ था उसके साथ, आइए देखते हैं पूरी घटना। बेटा कभी तुझसे दूर रहे तो नहीं, अपना ख्याल रखना और फोन करती रहना। मैं आपको बहुत सारे फोन करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें मेरी। अबू मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक बार और सोच ले, ये इन लोगों में एडजस्ट कर पाएगी भी या नहीं। यहाँ के और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। चुप हो जा फिरोज, बहन की हौसला अफजाई करने के बजाय तू इसे डरा रहा है। वहाँ इसे पढ़ाई का ऐसा मौका कहाँ मिलने वाला है। नेमत बच्चे, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना। आप भी अम्मी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी रूम पार्टनर का कुछ बंदोबस्त हुआ या नहीं? अब्बू मैंने बात तो की थी वार्डन से, उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम्हारी क्लास का टाइम भी हो गया होगा। जी, और ध्यान से आप जब भी पहुंचेंगे ना, मुझे प्लीज इख्तिला कर दीजिएगा। और भाई आप खामखा मेरी फिक्र कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा भाई, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा अम्मी, नेमत बेग पहली बार अपना शहर और घर छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ने आई थी। वो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, इसलिए इतने बड़े कॉलेज में उसका दाखिला तो हो गया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि हॉस्टल में उसे एक रूम पार्टनर मिलनी मुश्किल हो गई? क्यों नहीं रहना चाहता था कोई नेमत बेग के साथ? क्या फर्क था उसमें और औरों में? यार सिस्टम स्ट्रक्चर मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ते, पता नहीं क्या यार क्या यार तुझे पता है ये सब्जेक्ट तो फर्क नहीं किया। टीचर कितनी बोरिंग है यार। वही क्या सारी हाय। हाय, आई एम नेमत। आई एम नेमत। आई एम मैगी। थैंक गॉड मैगी तुम आ गई। तुम्हें पता है मैंने ना सेम सवाल पूछ पूछ के वार्डन मैम का सिर भी खा लिया कि मेरी रूममेट कब आएगी, मेरी रूममेट कब आएगी। तुम कहाँ से हो? मैं हूँ कश्मीर से। तभी मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ ना, मणिपुर। शायद इसीलिए मेरे साथ रहने के लिए कोई तैयार नहीं था, और शायद इसीलिए हम दोनों को एक साथ रख दिया गया। हेलो गर्ल्स, तुम लोग अभी तक रूम में क्या कर रहे हो? हम सीनियर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो आ जाओ जल्दी। ओह नो, रैगिंग! मैं नहीं चाहूंगी, मुझे रैगिंग से बहुत डर लगता है। अरे इतना डरने की कोई बात नहीं है, चल जल्दी वापस आ जा। नहीं, चलना, कुछ नहीं होगा बुद्धू, कुछ नहीं होगा। चल ना प्लीज। अरे चल जल्दी वापस आ जाएंगे, चल। वाओ, क्या बात है। म्यूजिक स्टॉप। वाह चिकनी
चिकनी चमेली हुआ। चलो कौन आ रहा है नेक्स्ट? ओ हेलो मैडम, यस यू, जरा आगे आइए और हम सबको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, आई एम मैगी। आई लव मैगी। कहाँ से हो? मणिपुर। चलो म्यूजिक ऑन। चलो चलो करो। ओह कम ऑन आइए। म्यूजिक स्टॉप। नॉट बैड। चलो नेक्स्ट। नाम क्या है तुम्हारा? नेमत बेग। कहाँ से हो? जी मैं कश्मीर से। ओ तेरी। थैंक्स। नेक्स्ट। पर क्या हुआ? हमारी इतनी मजाल, कहीं तुमने अपने कश्मीर जाके हमारी शिकायत कर दी तो तुमसे पंगा कौन लेगा? चलो नेक्स्ट। आ जाइए मैडम, जरा तेज तेज आ जाइए जल्दी। नाम क्या तुम्हारा? अरे यार नेमत, तुम बड़ी लकी हो, बच गई। सुनना, मेरा बहुत मन था डांस करने का यार। आई विश कर पाती। चल पगली। गर्ल्स, तुम लोगों में से किसी के पास पेन किलर है? है तेरे पास? नहीं। क्या हुआ? वो टीना का एक्चुअली कंधा उतर गया तो उसको बहुत पेन हो रहा है। ओके। मैगी, मैं 5 मिनट में आती हूँ। आ रही हूँ बस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हुआ आपको? बहुत दर्द हो रहा है मेरे शोल्डर में। मैं कुछ करूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज नहीं। अरे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, छोड़ो। 1 सेकंड, मुझे बस 2 मिनट दे दो। कैसा लग रहा है? दर्द है थोड़ा सा, लेकिन काफी बेटर है अभी। कुछ नहीं हुआ था, छोटी सी मोच आई थी। और हमारे यहाँ ना ऐसी छोटी मोटी चीजों के इलाज हमें खुद से आते हैं, क्योंकि आसपास कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है ही नहीं। तो मैंने भी अब्बू से सीखा। डोंट वरी, आप रेस्ट करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। आई होप हो जाएगा। थैंक्स। सो नीमत, बास्केटबॉल खेलना आता है? नहीं। चल मैं तेको सिखाती हूँ। अभी? हाँ चल चल चल, कम ऑन। चल चल जल्दी चला जा। चल चल चल। गर्ल्स सुनो, हेलो, नीमत भी हमारे साथ खेलेगी। 2 बॉल। पर खेलते कैसे? सिखाती हूँ मैं, चलो। ये लो, यहाँ पे नीमत, यहाँ पे। इधर 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 इधर, नीमत उधर उधर।
थक गए ना? वैसे तो मस्त खेलती है। कश्मीर में खेलती थी क्या? कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे एक बात बता, तेरा फेवरेट हीरो कौन है? मेरा अक्षय कुमार। आपका? मेरा सलमान खान। नेमत और मैगी देश के दो अलग अलग कोनों से आई थीं, इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा था। देश के कई राज्यों से कई नौजवान पढ़ाई और रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कभी आपने सोचा है कि क्या बीतती होगी उन पर जब उनके साथ ऐसा भेदभाव होता हो? वो क्या सोचते होंगे जब अपने ही देश में विदेशियों की तरफ व्यवहार पाते होंगे? संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जाति, नस्ल, भाषा, प्रदेश या ऐसे किसी भी आधार पे भेदभाव करना गलत है और इस पे सख्त रोक है। नेमत और मैगी को ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन टीना की तरह इनको भी जल्दी ही कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी नीमत, पर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए, प्लीज। हाँ, मना मत करना। हाँ बोलो, क्या हुआ? तू आज मेरी जगह सो जा, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। पिछली बार ना वार्डन ने मुझे पकड़ लिया था और वो जरूर आएगी यहाँ पे चेक करने के लिए। तू मेरी जगह सो जा, वो तेरी जगह तो चेक नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, एंजॉय। चलो बाय। Jolly, come on. Okay, guys, just follow me, okay? Come on. चल, एक। अरे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, चल। मेरे को भी हाथ दो, come on. एक मिनट। चलो सुनो, इस रास्ते से आ जाओ, कम। इधर से, जल्दी। चलो गर्ल्स, आज एक्सक्लूसिव जगह दिखाती हूँ तुम लोग को। ये है हमारी सबसे फेवरेट हैंगआउट प्लेस, द पराठे वाली गली। और पराठे वाली गली की ये सबसे बेहतरीन दुकान। अगर तुम दिल्ली आए और यहाँ नहीं आए, एकदम बेकार। आओ, इनसे मिलो, इस आलीशान 5 स्टार ढाबे के मालिक चाचा जी। चाचा जी कैसे हैं चाचा जी? ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। और हाँ, एक बात, टीना उसके खास दोस्तों के लिए चाचा जी ने उधार खाता भी खोल के रखा है। और चाचा जी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते। क्यों चाचा जी? बुरा क्यों मानना बेटा, हमारे बच्चे हो तुम लोग नए जान पड़ते हो। चलो बैठो, सबको आज स्पेशल पराठे खिलाते हैं। छोटू, गर्मा गर्म पराठे खिला सब बच्चों को। जी अभी लगाता हूँ। क्या चल? हाय रोहित, आओ तुम्हें अपने जूनियर से मिलाती हूँ। जूनियर्स, हाय गर्ल्स। आई होप टीना ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे कर देगी, अभी तो शुरुआत है। हेलो, चलो बस होगी बात। ये लो जी गर्मा गर्म पराठे। वाकई काफी लजीज पराठे। पता है, घर के बाद ना मैं पहली बार इतने टेस्टी पराठे खा रही हूँ। नो, चल खा ले। Common salt transfer and यार बहुत भूख लग रही है। मुझे भी।
और ये मेस का खाना भूख मिटाता कम और बढ़ाता ज्यादा है। अरे यार चलो ना, पराठे वाली गली चलते हैं। बट से गुड आइडिया, पराठे वाली गली। चलो अब पर एक सेकेंड, टीना कहाँ है? हाँ टीना, तो मैडम क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ऐ वही मिलने का मन था। मिलने का मन था? ये क्या हो गया तेरे यहाँ पे? क्या? हाथ संभाल गया टीना। हमारा हमने चलो पराठे खाने चलते हैं। भूख लगी यार, पर पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, ले लेंगे। ले लीजिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आओ आओ बच्चों, मुझे पता था जो एक बार यहाँ आ गया ना फिर रुक नहीं पाता। अरे बैठो। छोटू लगा गर्मा गर्म पराठे। चाचा जी वो हमारे पास ना पैसे नहीं है और हमें ना बहुत भूख लगी थी और हमसे रुका ही नहीं गया। बस करती ना ऐसी बात। अब बेटा जितना जी भर के खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं, पैसे तो आते रहेंगे बाद में। और लगा छोटू गरम गरम मक्खन मार के। थैंक यू चाचा जी। यार भूख लगी है। भूख लगी है? पराठे वाली गली चले? पराठे वाली गली? हाँ। टाइम देखा है टीना? तो क्या हो गया? वार्डन मार देगी। कोई नहीं, रिस्क ले लेते हैं। रिस्क? रिस्क में तो मजा आ जा। बैठ। अरे चाचे पराठे पराठे खिला दो हमको भी भाई। मक्खन मार के। अरे चाचे क्या बात है, बड़ी रौनक लगा रखी है दुकान में। अरे हम भी भूखे हैं, हमें भी खिला दो पराठे भाई। हेलो गर्ल्स। कोई नहीं देख रहा रे। मक्खन लिया पराठे के साथ या हम दे दें? अरे चाचा सारे पराठे कुड़ियों को खिला देगा क्या? ओ छोटू और देख जरा यार क्या चाहिए इनको। इसको पराठे चाहिए और मुझे भी पराठे चाहिए। ओए तुम लोग यहाँ? हाय गर्ल्स। हाय। दिल्ली का रंग चढ़ गया बेटा तुमको अभी? क्यों यार, कुछ तो बचा देते, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तुम्हारे में से खा लेती। सुनना, तू ऑर्डर करना। हाँ चाचा जी बहुत भूख लगी, गरम गरम पराठे जल्दी से प्लीज। देता हूँ बेटा, तुम्हारे से पहले एक और ऑर्डर है, उसके बाद तुम्हारे लिए बनवाता हूँ। चाचा जी प्लीज, सच में बहुत देरी हो गई है, 1 बजने आए, हॉस्टल भी जाना है। पता है ना आपको, अगर वार्डन ने पकड़ लिया तो बैंड बज जाएगी मेरी। अच्छा छोटू ये इनके लिए लगा दे। ओए चाचे थोड़ी चर्बी आ गई तेरे में। हमारा ऑर्डर तो इसको देगा, जानता ना हम कौन है? वो लड़की है, उसको लेट हो रहा है। मुझे भी लेट हो रहा। तो नहीं भाई जाने देना यार, इसके बाद ले लियो पराठे। अबे जब इसे चद्दर बदलू होटल में लेके गया था तो वहीं से खिला पिला के लाता इसको। अबे हमसे बोल देता 5 स्टार होटल में लेके जाते और मस्त खिला पिला के भेजते। देख जबान संभाल के बात कर। ये लो, ले लो तुम्हारे पराठे, नहीं खाने हमें। भाई 2 कौड़ी की औकात क्या तेरी? खराब देगी हमको, खराब देगी, खराब देगी। क्या बोला तू? पराठे दे तेरे को। फिर से बोल। फिर से बोलूं? क्या बोला? बताऊं? क्या बोला? अबे चल निकल यहाँ। जानता किससे बोल रहा है? अबे चल। ए बोल बच्चन, बोल बच्चन तेरे। अबे चल। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। चल 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 चल। रुक जा, रुक जा, रुक जा तू। टीना
नेमो तुम्हें क्या हो गया? नेमो तुम रो नहीं हो? चेक करो उसको। तुम लोगों को पता भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि इस हॉस्टल की लड़कियां इतनी रात गए उस पराठे वाली गली में क्या कर रही थी। और फिर टीना, उसका बॉयफ्रेंड। और न जाने कौन कौन से सवालों के जवाब देने होंगे मुझे। कान खोल कर एक बात सुन लो सब लोग, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफियों की वजह से मैं इस कॉलेज की बदनामी नहीं होने दे सकती, समझे तुम लोग? ले लिए छुट्टी, फिर क्या करेंगे? ये चलिए अगले हफ्ते ले लिए। हाँ भाई, क्या हुआ था वहां? कैसे हुआ ये हादसा? कोई पहचानता उन लोगों को? हम लोग को नहीं जानते और ये भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था और कौन थे वो लोग। हाँ, हम तो सिर्फ पराठे खाने गए थे। पीछे से क्या हुआ हमें नहीं पता। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? तुम बताओ इन्हें वहां क्या हुआ था। तुम लोगों के चुप रहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बोलो भाई, क्या हुआ था? सर मैं आपको बताती हूँ वहां क्या हुआ था। मुझे अच्छे से उनकी शक्लें याद है। इनफैक्ट मैंने उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था। उनकी गाड़ी का नंबर है DL8CL2891। नंबर नोट करो, स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी आपकी। जी। आईडी? हाँ है ना मेरे पास, ये लीजिए। ओह, तो तुम कश्मीरी हो? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से? आपने इनसे तो नहीं पूछा कि ये बंगाल से है या ये पंजाब से है, तो मुझसे क्यों? कौन सा इंसान कौन सी जगह से, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप प्लीज अपनी तफ्तीश पे ध्यान दीजिए। अरे नेमत, आओ बेटा आओ। बैठो बेटा। आपने बुलाया था? हाँ नेमत, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और इस बात का हम सबको अफसोस है। अब तो बस हमें ये सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। आप कैसे ऐसा बोल सकती हैं मैम? मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्तों की जान गई है और आप मुझसे कह रही है कि मैं चुप रहूं? मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर बोलूंगी। बस नेमत, बस बहुत हो गया। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और अपनी कंप्लेंट वापस लोगी। मैं अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं लूंगी। और मैम आप क्यों उन दोनों को बचाना चाहती हैं? व्हाट? बचाना? हम कौन होते हैं नेमत किसी को बचाने वाले? तुम्हें पता भी है तुमने जिस गाड़ी का नंबर पुलिस को दिया है वो किसकी गाड़ी है? हमें माफ कर दीजिए डैड। गलती हो गई, बचा लीजिए। कौन सा पुलिस स्टेशन है? देख, पढ़ने के लिए आई है यहाँ पे, कहाँ ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ी रहेगी तू? हैं? उसकी फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी कार्रवाई कीजिए ना,
जल्द से जल्द पकड़िए उन खूनियों को। कार्रवाई पूरी करने के बाद ही सलाह दे रहा हूं मैडम को इन सबसे दूरी रहो। ये स्टेटमेंट वापस ले ले, वरना क्या? क्या वरना? क्या कर लेंगे आप, बोलिए ना। वरना क्या? वरना क्या? अभी भी वक्त है केस वापस लेने, वरना तू अच्छी तरह से जानती है क्या कर सकते हैं। ये गन भी वही है और ये गाड़ी भी वही है, और इस बार गोलियां खत्म नहीं होंगी, याद रखिए। 24 घंटे हो गए वारदात किए हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ है हमें, और मामा जी कह रहे थे अगले 24 सालों तक कुछ नहीं होगा। समझ रही है? देख ले, तेरे संग तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। याद रखियो। टीना एक बहुत ही होनहार और जिंदा दिल लड़की थी। उस रात उसकी गलती तो थी, लेकिन उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी किसे पता था। और अब टीना की याद में हम सब 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2 मिनट का? पिछले 2 दिन से हम सब ने मौन ही तो रखा है, बोल ही खा रहे हैं हम कुछ। अपनी जबान पर ताला लगाकर हम लोग चुप ही तो बैठे। बस ने मत, चुप हो जाओ। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं जरूर बोलूंगी, तब तक बोलूंगी जब तक कि टीना की रूह को शांति नहीं मिल जाती। और उसे शांति तब मिलेगी जब हम उसे न्याय दिलाएंगे, और उसे हम ही है जो न्याय दिला सकते हैं। हम मुर्दा हो गए हैं, और यही समय अपने जिंदा होने का सबूत देने का। मुजरिमों के खिलाफ गवाही देकर नेमत एक बार फिर से अकेली पड़ गई थी। कोई भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और दूसरी तरफ पुलिस भी उसे लगातार डराने धमकाने की, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नेमत बुज़दिलों की तरफ पीछे हटने वालों में से नहीं थी। नेमत बेग, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी आओ, आइए। आप मुझे ऐसे कैसे क्लास से लेके आ सकते हैं बाहर? ऐसे? और ऐसे कैसे? शराफत से तो लेके आए बाहर तेरे को। बैठ जा, बैठ जा, पूछताछ करनी है। मुझे नहीं बैठ। आप पूछिए, आपको क्या पूछना? थाने में पूछेंगे, लेडी ऑफिसर आएगी ना अभी, तब पूछताछ करेंगे। बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठने दे मैडम को, बैठो। अरे पूजा किधर आएगी? क्या सब्जी लेने जा रही है? घड़ी बार ना लगाई है, आजा, आराम से आ जाइए, चल। सब्जी लेने गई है। सर और कितना टाइम? अरे बैठी रहे। सर मेरा एग्जाम है। तो मैं भर दूं पेपर? बैठ जा। और सुना राजवीर, सब सही? बड़े चढ़न लग रहा है।
पेपर भरूंगी बैठ जा रहा था। आगे पूजा तू तो थाने में चले सर। चलिए मैडम। ले भाई राज उठ जाइए। हाँ तो नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, हम सब लोग वहाँ क्या कर रहे थे, किसने गोली चलाई, वहाँ क्या क्या हुआ, मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं? मैं आपको बता चुकी हूँ, आप क्यों ऐसे बेतुके सवाल पूछ के मुझे परेशान कर रहे हैं? वहाँ कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, आप जाके उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे एग्जाम्स हैं, प्लीज मुझे पढ़ाई करने दीजिए। ओए, आवाज नीची होके बात कर। अब तू सिखाएगी पुलिस को कैसे काम करना है? एक बात ध्यान से सुन ले, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे और कॉपरेट कर हम लोगों के साथ। चल बता, नाम क्या तेरा और कहाँ से आई है? मेरा नाम नेमत बेग है। ओह, मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, चल अब जा, जरूरत पड़ी तो तेरे को बुला लेंगे, समझी? समझी, लेकिन आप सब भी अच्छे से समझ जाइए कि आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, मैं टूटने वाली नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर ले मुझे डराने की, मैं आप लोगों से डरती नहीं हूं। नहीं मैं यहां से जाऊंगी और ना ही अपनी कंप्लेंट वापस लूंगी। जी राम राम। बड़ी ढीठ से हो लड़की साहब जी, हमने बड़ी कोशिश कर ली पर क्यों ना टूटी। वैसे नहीं मानेगी, बहुत भरोसा है उसे अपने कानून पर। मैं दिखाता हूं फिर। ये चलो अंदर, तलाशी लो कमरे की। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप बाहर आ जाइए पहले। आप कर क्या रहे हैं? लेकिन बाहर आइए आप। मुझे ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ इसको, बाहर ले आओ। सर फिर मुझे बताइए तो सही, मेरे रूम की तलाशी। बाहर लेके आओ इसको। पर मैंने किया क्या है? देख लड़की, हमारे काम में दखलंदाजी मत कर, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसका क्या मतलब है सर? आप मेरे रूम की तलाशी ऐसे नहीं ले सकते। ऊपर से ऑर्डर हुआ है हमें, ऊपर से 15 अगस्त को दहशतगर्दों के बहुत बड़े प्लान का पता चला है हमें, और हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक तो उनसे मिली हुई है। क्या? ये कैसी बकवास है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मेरा सामान आप ऐसे कैसे खोल सकते हैं? अरे कुछ मिला क्या? क्या है दिखाओ। ये देखिए कुछ मैप्स मिले हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पूरी प्लानिंग कर रखी थी है? ये मेरे मैप्स नहीं है, प्लीज मेरी बात का विश्वास। थाने लेके चलिए इनको। लेकिन चलो लेके आओ। आप मुझे ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? यही वजह थी कि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पढ़ो। फंस गई ना, सिर्फ इसलिए कि तुम कश्मीर से हो। इन लोगों ने तुम्हें। नहीं भाईजान, ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर मैं किसी और शहर से भी होती ना, तब भी ये लोग यही करते। जानते हैं क्यों? ताकि ये सच को दबा सके। लेकिन मैं इनको इनके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी संभालिए अपने आप को, मत रोइए। मैं बाहर आऊंगी अम्मी, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। अब्बू प्लीज। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस अब और नहीं मैम, हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। हाँ मैम, हमारे मम्मी पापा नहीं चाहते कि हम यहाँ और रुके। देखो बच्चों, तुम लोग कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है बच्चों।
मैम जान बचेगी तो फ्यूचर बनेगा ना। मैगी तुम्हारी हो ना? नहीं, हाँ जी टीना के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे? अरे 4 साल बाद मेरी बहन भी यहाँ आएगी, क्योंकि मणिपुर में हायर स्टडीज के ऑप्शंस नहीं है। अरे तुम्हारे बाद में तो लड़कियां आएंगी, ऐसे कब तक भागते रहोगे? याद रखो, अगर आज डर के भाग गए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मुश्किल का सामना करना सीखो, जैसे नेमत ने किया था। अरे वो भी तो भाग सकती थी, पर उसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत थी। कहाँ जा रही हो तुम? अरे ये हो क्या रहा है? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नहीं मैम, जब तक नेमत जेल से रिहा नहीं हो जाती और टीना को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम कोई एग्जाम नहीं देंगे। देखो टीना को इंसाफ मिल जाएगा और नेमत भी बाहर आ जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक क्या तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे? अपना फ्यूचर बर्बाद कर लोगे? ये सिर्फ आपके फ्यूचर की बात नहीं है, ये कॉलेज के फ्यूचर की बात है। क्या इंप्रेशन पड़ेगा कॉलेज का यदि ये न्यूज बाहर गई तो? वी आर सॉरी सर, लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। नेमत ने जो लड़ाई अकेले शुरू की थी, अब उसमें कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां शामिल हो गई थीं। नेमत को आतंकवादी गतिविधियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। जाहिर था कि उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देखना यह था कि हौसले और हैसियत में कौन जीतता है। स्टूडेंट्स ने एग्जाम से बॉयकॉट कर दिया क्योंकि इस केस की चश्मदीद गवाह नेमत बैग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स पर दबाव डाला जा रहा है कि वो पराठे वाली गली हत्याकांड को उभरने ना दे, और इस मुहिम में स्टूडेंट्स भी उनके साथ है। आगे की न्यूज के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हेलो, कमिश्नर राठौर। सर वो लड़कियां मान ही नहीं रही हैं, कह रही जब तक नीमत और टीना को इंसाफ नहीं मिलता वो नहीं रुकेंगी। मानेगी कैसे नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ साहब जी, नमस्कार। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? ये कल की लड़कियां तुमसे हैंडल नहीं हो रही क्या? उन्हें खिदे हटो, कुछ भी करो, लाठीचार्ज करो, लेकिन उनको वहां से हटाओ। We want justice! 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 इन सबको आओ यहाँ से। We want justice! 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 We want क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए, ये पुलिस का मामला है, समझिए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब हमारे ही बच्चे हैं और इन्हें हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमें हटाना होगा। चलो अभी यहाँ से। जिस केस को पुलिस अब तक दबाने की कोशिश कर रही थी, रातों रात वो पूरे देश में सनसनीखेज खबर बन गई। नेमत के खिलाफ आतंकवाद का केस सीबीआई को सौंप दिया गया
और सीबीआई ने जल्दी अपनी जांच में साफ कर दिया कि नेमत के कमरे में मिला हुआ मैप नकली था और उसका कोई खास महत्व नहीं था। और उसके बाद पराठे वाली गली हत्याकांड को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। अब सीबीआई खुद नेमत से बयान ले रही थी। बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था, साफ साफ बताइए। जी, उस दिन हम सब लोग पराठे खाने पराठे वाली गली गए थे। जैसे ही हम सब लोग वहाँ बैठे, वहाँ पे 2 गुंडे आ गए और उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। टीना को बहुत गंदा गंदा बोला, फिर उन दोनों ने शाम को गोली मार दी। हेलो सर। इंस्पेक्टर त्यागी। यस सर। क्या चल रहा है ये? बहुत हो गया अब। नहीं, अब बस जल्द से यस जल्द सर। इस केस की कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। करता हूँ सर। यही वो लोग थे सर। और ये था जिसने उन पर गोली चलाई थी। आज नहीं तो कल हम रिहा हो ही जाएंगे, लेकिन तुझे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तेरे घर में घुस के, तेरे कश्मीर में, याद रखियो। तू चाहे कश्मीर आए या इंडिया के किसी भी कोने, अब जब भी तू मुझे देखेगा ना, तुझे मेरे थप्पड़ की गूंज जरूर सुनाई देगी। लेके जाओ दोनों को, लोगों में बंद करो। आखिरकार नेमत और सच की जीत हुई। और नेमत ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की की जीत हुई जो इस मुहिम में शामिल थी। विलास और अमर को 4 लोगों की निर्मम हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 और जान से मारने की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 506 के तहत जुर्म साबित हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है दोस्तों, इसलिए भाषा, रंग या प्रदेश के आधार पर भेदभाव करना सरासर गलत है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि हम किसी को ऐसा करने से रोकें, क्योंकि आपराधिक तत्व ऐसी ही बातों का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी अपराध को अंजाम दे देते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।